दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों आज के शो में हम मध्य प्रदेश के किसानों की स्थिति पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। सरकार भले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी का दावा कर रही हो, लेकिन किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। उर्वरक बीज और अन्य कृषि लागतों में तेजी से हो रही वृद्धि के चलते किसानों को अपनी फसलों में वैसी आमदनी नहीं मिल पा रही है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। हम एमएसपी में मामूली बढ़ोतरी और बढ़ती कृषि लागतों के इस गणित को आज समझेंगे। आंकड़े क्या कहते हैं, किसानों की हकीकत क्या है और क्या दुगनी आमदनी का नारा सच में सिर्फ एक जुमला है? इसी पर आज के हमारे सवाल होंगे। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय राजकुमार यादव जी मध्य प्रदेश से। राजकुमार यादव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक्स। जी, मेरा पहला जी सवाल रोमा आपसे जी, ये है कि एमएसपी में मामूली बढ़ोतरी के बाद भी क्या किसानों के बढ़ते कृषि लागतों के सामने कुछ भी महत्व रखता है? इसके बारे में आज आप हमें बताएं। जी रोमा जी, मैं आपको बता दूं कि किसान है, अभी मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में किसी भी तरह से कोई एमएसपी के आधार पर किसी तरह की कोई खरीदी चालू नहीं हुई ठीक है। अभी। अभी जबकि लगभग किसान की जो फसल है, वो निकल के घर में आ गई है और लगभग मैं आपको बता दूं लगभग 40 से 50% या आधी से भी ज्यादा जो फसल है किसान मंडियों में बेच चुका है या बेच रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर वो सरकार की कैसी एमएसपी है कि जब सरकार बात करती है कि हम लोग एमएसपी पर खरीदी करेंगे, अभी लगभग आधा माल किसान का जो है मंडियों के माध्यम से बिच गया है, जिसको कहीं ना कहीं मंडियों के दामों में औने पौने दामों में उस किसान ने बेच दिया है। अब ऐसे में क्या एमएसपी की क्या बात करेंगे ये लोग? चूंकि मैं रोमा जी आपको एक बात बता दूं, किसान को किसी भी तरह से सिर्फ ठगने का काम किया जाता है सरकारों के द्वारा। अभी जैसे उन्होंने एमएसपी की बात करेंगे, जब तक पूरी फसल किसान की बिक जाएगी। किसान के लिए देखो, किसान हमेशा कर्जदार है। आप अगर बात करेंगे तो 95% से ऊपर किसान कर्जदार है। और कैसे वो अपनी फसल को बोने का काम करता है, किस तरह से साहूकारों से कर्जा लेता है, वो इतना इंतजार नहीं करता है। अगर एमएसपी की बात की है, सरकार को अगर एमएसपी के दाम पर अगर फसल खरीदना था रोमा जी, तो उसको कहीं ना कहीं जब फसल किसान की जो आती है, फसल कटती है, फसल निकलती है, उस समय उसका एमएसपी का कहीं ना कहीं उसको जो है जहां पर एमएसपी के आधार पर तुलाई होती है, वहां पर किसी तरह के कोई तुलाई केंद्र बन जाने होते अभी तक। लेकिन किसी तरह से आज तक किसी भी तरह से कहीं भी किसी तरह की कोई खरीदी चालू नहीं है, ना पर किसी ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे या कहीं भी जो सहकारी मंडी के आधार पर किसी तरह से कहीं पर भी किसी तरह की कोई तुलाई नहीं हो रही। तो किस तरह से मान लें कि किसी तरह की कोई एमएसपी किसान के लिए? सिर्फ सरकार क्या है, झूठ बोल करके किसानों को बरगला करके किसानों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम करती है। रोमा जी, अब मैं आपसे बात करूं कि जो खाद की समस्या है, खाद की समस्या आज से नहीं है, पिछले सालों से समस्या चली आ रही। अभी खाद नहीं है कहीं पर भी, किसी भी जाए। एक एनपी का कट्टा है, एनपी के कट्टे की बात कर रहे हैं, जबकि जो डीएपी के कट्टा एक कट्टा लगता है, उसके एवज में अगर देखा जाए तो एनपी का कट्टा 3 कट्टा लगता है, तब जाके एक डीएपी के कट्टे की पूर्ति कर पाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर 1800 रुपए आपका 1600 और 1700 में जे कट्टा मिल रहा है उसको ब्लैक में, फिर एनपी का कट्टा ले जाएगा तो उसको क्या भाव पड़ेगा? मान लो 3 कट्टे का मापदंड बनाएंगे, 1 कट्टे के अनुसार, तो कितना मापदंड पड़ेगा उनको? इसलिए कहीं ना कहीं जिस तरह की जो सरकार दावे करती है कि हम किसी तरह से एमएसपी पर खरीदेंगे, अब जब जब तक ये एमएसपी पर रोमा जी खरीदेंगे, तब तक कहीं ना कहीं फसल की पूरी किसान की पूरी फसल बिक जाएगी। हाँ, एक बात जरूर है, इससे क्या है, उद्योगपति लोगों को फायदा होगा। जैसे जो पैसे वाले लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को फायदा है। उन्हीं को फायदा कैसे है, मैं बता रहा हूँ कि जो औने पौने दाम में किसान की फसल को, कहीं ना कहीं किसान कर्जदार होता है, किसान को पैसे की जरूरत होती है, और जब एमएसपी पर इस तरह से जो सहकारी जो केंद्र बनाए जाएंगे, तो उनका औने पौने दाम में कुछ खरीद करके, और कहीं ना कहीं लोग जो उद्योगपति लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, उसको कहीं ना कहीं अपने अपने खाते में डाल देंगे और अपना जो है बारे नियारे हो जाएंगे रोमा जी। जी रोमा जी। आपका आपका माइक म्यूट है। ठीक है। जो सरकार द्वारा घोषित दुगनी आमदनी का नारा जो लगाया जाता है,
तो क्या वो एक जुमला बनकर रह गया है, उसका कोई असर नहीं है क्या किसानों पर? कुछ लागू नहीं किया जा रहा है इस तरीके से? रोमा जी, न्यूज़ नशा के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश के जो किसान भाई हैं, हमारे मध्य हुँ, प्रदेश की जो जनता है, वो लगातार हमारे कार्यक्रमों को देखती है, प्रोग्राम को देखती है, लगातार सुनती है। मैं हुँ, आपसे बिल्कुल हुँ, सच करके बोल रहा हूँ, पूरी सत्यता के साथ, गंभीरता के साथ और निष्पक्षता के हुँ, साथ बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में अभी किसी तरह का कहीं पर कोई खरीदी केंद्र चालू नहीं हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऐसे में हम कैसे मान लें कि दोगुनी आमदनी की बात करती है? आपसे ही पूछना चाहता हूँ, किसान के लिए बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे की शादी हुँ, करना है, बच्चे की शादी करना है, कहीं उसका न डीप में जो है बिजली का बिल चढ़ाना है, तो कई ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, परिवार में कई तरह की समस्याएँ होती हैं। उस तरह की चीज़ों को देखते हुए कहीं न कहीं बहुत उसको पैसे की ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा तो ये बात है कि जब किसान अपनी फसल को बोने का काम करता है, तो कई सारे साहूकारों से जो है कर्ज लेने का काम करता है। तो इस तरह से कहीं न कहीं जिस तरह के सरकार के जो दावे हैं, खोखले दावे हैं, किसी तरह से कोई दोगुनी आमदनी की कोई बात नहीं है। एक तरफ कहीं न कहीं किसान बहुत घाटे में जा रहा है, ऐसा मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं जो किसान की जो फसल है, सोयाबीन है, अब सोयाबीन मान लीजिए आप 1 बीघे में 1 कुंटल और 1.5 कुंटल निकल रहा है, उसका इतना तो खर्चा ही आ रहा है। ऐसे में जैसे उसका जो किसानों के मुताबिक कृषि के आवश्यक सामानों की कीमतें हैं जो उसमें बढ़ोतरी के बाद भी आमदनी क्यों घटती जा रही है? इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ पहले आप मुझे। जी, रोमा जी, उसका सबसे बड़ा कारण मैं बहुत बड़ी विस्तार से आपको समझा दूँ कि किसान हुँ, की फसल का भाव न बढ़ना और किसान जो खेती में उपयोग करने वाली जो-जो दवाई, खाद, हुँ, बीज, कीटनाशक और सभी चीज़ों को जो लेता है किसान, वो उनकी जो है दाम लगातार बढ़ते जाना। हुँ, 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 जैसे कि खाद का कट्टा ₹500 साढ़े हुँ, 400 का आता था, वो 1600 में हुँ, मिल रहा है। हालाँकि उसका हुँ, सरकारी दाम 1350 है, लेकिन साढ़े 1350 में बहुत कम किसान है जो ले पा रहे हैं। आप 1350 में भी मान लो, तो 450 का कट्टा आता था, वो 1350 में। फिर आप कीटनाशक हुँ, दवाएँ आती हैं। आजकल हुँ, ज़मीन भी ऐसी हो गई है कि उसमें कहीं न कहीं इल्ली की दवाई है, कहीं कचरे की दवाई है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनको देखते हुए कहीं न कहीं किसान की जो किसान जिन दवाइयों को लेता है, वो लगातार महँगाई होना उनकी, किसान की फसल का लगातार ना बढ़ना। दूसरी बात क्या है, इस बार क्या है रोमा जी, किसान की जो फसल हुई है, उसमें बरसात की मार ने भी बहुत परेशान किया है। ऊपर से जो बिजली बोल सकते हैं मान के चलो, जैसे बरसात का पानी आया, तो बरसात में पानी गिरा। इसके माध्यम से भी कहीं न कहीं जो फसल है, बहुत ज़्यादा नुकसान किसान की हुआ है, जिसके बाद ये जी, प्रॉब्लम तो किसानों को हर साल फेस करनी होती होगी, हर साल की प्रॉब्लम है ये बिल्कुल, तो। मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, जो बरसात जब किसान की फसल आती है, उस समय बरसात में गिरने के कारण बहुत परेशानी आती है। दूसरी तरफ सरकार ने बोला था कि हम लोग आपका मुआवज़ा कराएँगे, सरकार मुआवज़ा कराएगी, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई मध्य प्रदेश में कहीं पर सर्वे नहीं हुआ है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।